हेलो एंड वार्म वेलकम टू अवर शो बज़्म ख़वातीन। मैं हूँ रूबी निसा खान। प्रोग्राम के आज के शुमारे में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। खुशियों भरा एक त्योहार आके भर देता है जीवन में रंग। खुशियों भरा एक त्योहार आके भर देता है जीवन में रंग। सज समर के मुस्कुराने लगता है अंग अंग। जी हाँ, त्योहारों की तो बात ही कुछ निराली होती है। Festivals are more than occasions for celebration. Each festival carries its own significance, offering valuable lessons, spiritual insights, cultural traditions which have been passed through generations. हमारा मुल्क, हमारा देश त्योहारों के लिए जाना और माना जाता है। लगभग साल का 3/4 पोर्शन त्योहारों को सेलिब्रेट करने में ही चला जाता है। पिछले महीने शिवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। उसके बाद हाल ही में हमने ईद उल फित्र का त्योहार मिलकर मनाया और कल यानी 13 अप्रैल को बैसाखी का पावन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया और 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का जन्मदिन पूरे जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। आप सबको इस फेस्टिव ओकेजन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां एंड ए ग्रैंड सल्यूट टू डॉक्टर BR अम्बेडकर फॉर हिज वैल्यूएबल वर्क। उन्होंने बिना थके बिना रुके देश की बहबूदी और भलाई के लिए काम किया। अनटचेबिलिटी के खिलाफ एक मुहिम शुरू की, एजुकेशन के लिए काम किया, वुमन एजुकेशन के लिए काम किया और महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। बात हो रही थी बैसाखी के फेस्टिवल की। द फेस्टिवल ऑफ बैसाखी होल्ड्स इट्स रिलीजियस एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस एंड बैसाखी इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुसियाज्म। बैसाखी के पावन अवसर पर सरसों का साग और मक्की की रोटी बनाई जाती है और जगह जगह पे लंगर लगाए जाते हैं। गरीबों में कपड़ा, मिठाइयाँ और खाना भी तकसीम किया जाता है। क्योंकि हमारे देश के ये त्योहार सांझे होते हैं, सबके होते हैं, तो सिर्फ एक कम्युनिटी के नहीं होते हैं। चाहे ईद हो या दिवाली, बैसाखी हो या क्रिसमस, हम ये त्योहार सब मिलजुल कर मनाते हैं। तभी तो इन त्योहारों की खुशियाँ और मज़ा दुगना हो जाता है। Let's talk in detail about the importance of festivals. Today on this festive eve, we do have Dr. Chintanjeet Kaur and besides her there is Paramjeet Kaur. आप दोनों को मेरी तरफ से प्यारा खुलूस भरा आदाब और बहुत बहुत बधाइयाँ सारे फेस्टिवल्स की एंड वार्म वेलकम इस्तकबाल। थैंक यू रूबी जी। I would like to start with Dr. Chintanjeet ji. डॉक्टर साहब, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल्स? पहले तो सबको बहुत दिल की अजीम गहराइयों से हमारा जो ये फेस्टिव सीजन चल रहा है जिसमें एक लड़ी लगी हुई है फेस्टिवल्स की, तो सबको बहुत बहुत बधाई। अगर हम फेस्टिवल्स की बात करें, जो हमारा मुल्क है 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के साथ, बहुत सारी स्टेट्स हैं, बहुत सारे रीजन्स हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, कल्चर्स हैं और एक मेगा फेस्टिविटी रहती है थ्रू आउट द ईयर हमारे मुल्क में, जिसमें हम बहुत सारे त्योहार मनाते हैं मिलके। तो अब हम इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस की बात करें फेस्टिवल्स की। फेस्टिवल्स एक वो टाइम है जो हमें, चाहे रिलीजियस हो, सोशल हो, रीजनल हो या आए हुए समाज के बदलाव को लेके जो नए नए इम्पोर्टेंस और नए नए फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं वो हो, सबकी बहुत बहुत ही अहमियत है हमारे समाज में। और ये अहमियत दुगनी हो जाती है जब हमें ये एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की तरफ ले जाती है, जो हमारा एवोल्यूशन हुआ है एज ए ह्यूमन रेस, एज ए कम्युनिटी, एज ए रिलीजन, एज ए रीजन, किसी भी चीज़ को लेके, तो वो एक इम्पॉर्टेंस डबल हो जाती है ताकि हमारी जो बिलोंगिंगनेस है वो कैसे ओवर द टाइम एनहांस हुई, इवॉल्व हुई, मजहबी तौर पे, सोशली, कल्चरली, ट्रेडिशंस को लेके, और वो हम जनरेशन टू जनरेशन अपनी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन करते हैं वैल्यूज़, जिससे हमारा कल्चर, हमारा तहजीब, हमारा मजहब, हर चीज़ आगे चलती है जनरेशन्स के थ्रू। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही खूबसूरती के साथ हम ये फेस्टिवल्स मनाते हैं एक दूसरे के साथ। परवीत जी, आर फेस्टिवल्स एलिमेंट ऑफ कल्चर and communal harmony? Do you think so? Yes,
हम इसके साथ सहमत हैं, क्योंकि हमारा कल्चर ही हमारे जो ये रिलीजन को है वो आगे बढ़ाता है। अभी हम रिलीजन के ही बारे में बात नहीं करते हैं, बाकी कम्युनिटीज़ के बारे में भी बात करते हैं कि हर एक लोगों को अपनी तरह से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, रादर देन जैसे हम बोलते हैं कि शिवरात्रि है, पूजा है, या रमज़ान का महीना चल रहा था, दान पुण्य करना, ये सब जो है हमारी हारमनी जो कि है उसको आगे बढ़ाता है। यही चीज़ें जो यही तहजीब है ये हमारे बच्चों में भी आगे आके आनी चाहिए। जी डॉक्टर जिंदन जी, हाउ फेस्टिवल्स ब्रिंग अस टुगेदर, कैसे हमें एक साथ लाते हैं, बहुत करीब करते हैं एक दूसरे के? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब हमारा फेस्टिवल्स का सीजन रहता है या कोई भी त्योहार आता है तो उसके पीछे एक डीप रीज़न है, एक वैलिडेशन है, एक कोई भी रीज़न है कि हम फेस्टिवल्स का बेस कैसे बनता है और कैसे ये वक्त के साथ इवॉल्व हुए हैं। तो इसमें हमारी जो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। कहीं ना कहीं आप देखें कि एक इकोनॉमिकल बूस्ट भी मिलता है मार्केट को। Exactly. तो ये बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, सोशली हम बॉन्ड करते हैं। अगर आप देखेंगे फैमिली में जब फेस्टिवल आता है तो पूरी फैमिली एक साथ आ जाती है और एक दूसरे को हम एज ए सपोर्ट सिस्टम एक्ट करते हैं। दूसरा एजुकेटिव आ जाता है कि हम एजुकेट कर रहे हैं कि इस इम्पोर्टेंस क्या है इस फेस्टिवल की, ये जो त्योहार हम मना रहे हैं इसका रीजन क्या है, कहाँ से ये शुरू हुआ और कहाँ किस और ये जा रहा है, और बेसिक इंटेंट क्या है फेस्टिवल्स का, जो बताना अपने बच्चों को बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो जनरेशन टू जनरेशन एक अच्छा इम्पोर्टेंस मैसेज पास ऑन हो। तभी हमारे जो फेस्टिवल्स हैं उनका रियल मीनिंग में मनाना उन्हें माना जाएगा और बहुत खूबसूरती के साथ हम और इस पे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है बिल्कुल। बहुत से आप अगर फेस्टिवल्स देखें किसी भी फेथ के, तो वो कहते हैं कि वो बोझ, कहीं किसी के साथ इख्तिलाफात है वो ख़त्म करें, घर में कोई तनाव है उसे दूर करें, और एक सिंपलर वे है एंड इट्स ए रिमाइंडर। पूरा हर साल में जो भी फेस्टिवल आता है एक रिमाइंडर है, एक कॉल है हमें कि अपनी जर्नी को याद करें और जिस मोटिव पे इस धरती पे आप आए हैं इस जन्म लेके, उसे अल्लाह ताला को याद करें, रब को याद करें और इंसाइटफुल रहें और अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द भी देखें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 13 अप्रैल को हम सब ने बैसाखी मनाई जी। तो परमीत जी, आपने कैसे बैसाखी मनाई? जी, जैसे कि आपको पता है कि बैसाखी जो है वो 13 अप्रैल को मनाई जाती है। हम सुबह जैसे गुरुद्वारे गए, वहाँ पे कीर्तन चल रहा था, लंगर खाया हम लोगों ने, उसके बाद हम बाहर आए तो बाहर हमने देखा कि और भी रिलीजन के लोग, जैसे हमारे मुस्लिम भाई हैं, बहनें हैं, वो आए थे। उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स लाइक हमारे वहाँ पे कुछ टॉपिक्स बोले जाते हैं। अच्छा। उन्होंने बैसाखी पे बहुत सारे टॉपिक्स बोले जो कि बहुत दिल छू लेने वाले थे। तो इन टॉपिक्स को सुन के आपका जो दिल है वो बिल्कुल पसीज गया कि हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं उन्होंने इतनी अच्छी तरह प्रिपेयर किया था। तो वे और उन्होंने हमारे साथ भी लंगर खाया। तो ऐसे ही हमारा जो सेलिब्रेशन था बैसाखी का हुआ। मुझे बताइए, व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड बैसाखी? क्या है हिस्ट्री बैसाखी की? जी, बैसाखी का त्योहार पूरी सिख बरादरी के लिए ग्लोबली जो मनाती है उनके लिए रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। सन 1499 में हमारे जो 10वें गुरु साहब थे, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने अनंतपुर साहिब में एक गैदरिंग बुलाई और 5 लोगों को बुलाया कि मुझे सीस जो देंगे, जो अपना सर कलम करके मेरे आगे रखेंगे। अच्छा। तो उस गैदरिंग में से 5 लोग आए जिन्हें हम बिलावड 5 या 5 प्यारे कहते हैं। उनको गुरु साहब ने अमृत की दात दी जिसे नेक्टर कहते हैं, और कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बताया और खालसा पंथ का निर्माण किया, सिर्जना की कि ये एक प्योर रेस होगी जो सच्चाई के लिए खड़ी होगी और एक डिस्टिंक्टिव अवतार में होगी जिसे डिस्टिंक्टिव फिजिकल अपीयरेंस कहते हैं, और विद द राइटेस्ट पाथ जो अपने हकूक के लिए, मजलूमों के हकूक के लिए सच की बात करेगी बिना किसी भेदभाव के लिए। तो ये रिलीजियस साइड रहता है बैसाखी का। अदर देन दैट, अगर हम कल्चर की बात करें जो है तो हार्वेस्टिंग का जो स्प्रिंग हार्वेस्ट जिसे कहते हैं बैसाखी मनाई जाती है, क्योंकि ये जो हमारा नानक शाही कैलेंडर है उसका दूसरा महीना है जिसे वैसाख कहते हैं इस मंथ को। हाँ। तो उसी से ये शब्द जो है वैसाखी आया है। तो
तो इसमें स्प्रिंग हार्वेस्टिंग करते पूरा हैं नॉर्थ लोग। इंडिया में मनाया जाता है ये। बिल्कुल, लोग अपने खेतों में जाते हैं क्योंकि मोस्टली हमारा एग्रीकल्चर बिलोंगिंग थी पहले, तो नए फसल की तैयारी करते हैं और हंसते हैं, खेलते हैं, फोक सॉन्ग्स गाए जाते हैं, एक ट्रेडिशनल अटायर ढोल बजता होता है। है। जी। बिल्कुल, और कश्मीर में भी ये कल्चर बहुत ही प्यारा था जब हम एग्रीकल्चरल रूट्स के साथ जुड़े हुए थे। लोग अपने बागों में नई फसलें लगाते हैं, तो ये एक इसका कल्चरल पार्ट है अदर देन द रिलीजियस परमी जी, हर फेस्टिवल जो है वो काफी पायस होता है, उसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है, जी। लेकिन फेस्टिवल्स में फजूल खर्ची बहुत की जाती जी। है। आपका क्या ख्याल है जी। इस बारे में? मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो ये फजूल खर्ची जो है हमारे समाज में किसी भी इसको लेके, फेस्टिवल को लेके होती है। अगर लोग चाहें तो वो इस चीज़ को कम भी कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कैसे कम कर सकते हैं? जो कि इनका ये रहता है खाने पीने का सामान या सजावट का सामान या एक्स्ट्रा सामान जो ले आते हैं, ये इस वजह से जो है फजूल खर्ची बढ़ जाती है। अगर आप पहले ही एक लिस्ट तैयार करें कि हमें इतने क्वांटिटी में ये चीज़ चाहिए, तो फजूल खर्ची हो ही ना। और एक और चीज़ है, मतलब कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम चीज़ें लाएं ताकि हम जो है उसी में अपना जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करें। जी जी। डॉक्टर साहब, जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने हमारे देश का संविधान बनाया, ना सिर्फ संविधान बनाया, चूंकि आप एक सोशल वर्कर है तभी मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि एज ए सोशल वर्कर उन्होंने बहुत कुछ किया है और खुसूसन महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया है, उस बारे में बताइए। जी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को अक्सर कहा जाता है हमारे प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा और उस ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट भी रहे। तो उनको जो एक मेजर उनका लाइफ वर्क्स है, अनटचेबिलिटी पे बहुत सारा काम किया, क्योंकि एज ए दलित उन्होंने वो जिंदगी जी थी, सहा था और एक फर्म बिलीव था कि अगर इसे चेंज करना है तो पॉलिसी, माइंडसेट कैसे चेंज होगा। लेकिन कभी अभी आप हिस्ट्री में देखें, जब एक सोशल रिफॉर्म आता है तो इट टेक्स टाइम। पॉलिटिकल चेंज बहुत जल्दी आ सकता है, लेकिन जब सोसाइटी जब चेंज होती है इट टेक्स टाइम। तो जब हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, आई वुड लाइक टू कोट कि वो हिंदुस्तान के पहले मेल फेमिनिस्ट उन्हें कहा जा सकता है, जिन्होंने विमेन सेंट्रिक इश्यूज पे बहुत सारा काम किया बहुत सारे हमारे आज की जो प्रिविलेजेस हैं, राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्पावरमेंट, आर्टिकल 14 जो है इक्वालिटी की बात कर रहा है, तो वो उन्हीं की कंट्रीब्यूशन माना जाएगा, जो कि उन्होंने महिलाओं के इश्यूज के लिए एक बुलंद आवाज भी उठाई, ना कि उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स किए। मैं यहाँ कुछ ऐड करना चाहूंगी। उन्होंने मैटरनिटी लीव जो है फीमेल्स को, जो उन्हीं की वजह से हमें मिली है 1942 में, जबकि जो बाकी अमेरिका में था वहाँ पे बहुत लेट ये धारणा आई कि हम ये चीज़ करें। तो ये चीज मैं इस पे फोकस करना चाहूंगी कि ये बात उन्होंने कही थी उस टाइम पे, और फीमेल्स के लिए एट पार विजनरी, जो 70-80 साल पहले उन्होंने विजन रखा था, एक इक्वालिटी की बात की थी, दैट वाज वे बियॉन्ड, एंड वी आर वेरी मच प्रिविलेज्ड कि हम उनकी लीगेसी को कैरी करते हैं। और आज आज़ादी के साथ, इक्वालिटी के साथ हम शाना बशाना हर चीज में साथ होकर, लेकिन उन्होंने जितना भी काम किया है, उनके उस काम को प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की बहुत जरूरत है। उन्होंने जो सीखा है, उन्होंने जो बताया, लगता है आपको? जी बिल्कुल, कोई भी चीज़ तभी वैल्यूएबल है जब प्रैक्टिस होगी, चाहे हम रिलीजन लें, कोई सोशल रिफॉर्म लें, जब हम अपने से ही शुरू करेंगे, अपने घर से ही शुरू करेंगे, तो ऑफ कोर्स वो दिन ब दिन आगे बढ़ती जाएगी और समाज में अच्छाई फैलती जाएगी। और उन्होंने कितनी सारी सेक्रीफाइस दी है हमारे लिए। जी बिल्कुल, उनकी एक लाइफ पूरा अगर आप देखें, वो बहुत ही एक मैग्निफिसेंट एंड बहुत ही जिन पे कम बोला जाता है, एक वैसी फिगर रहे हैं। अभी यूएन ने रिसेंटली उनका बर्थडे कमेमोरेट किया, जिसमें पूरी दुनिया ने उनके विजन पे बात की कि उतने साल पहले व्हाट अ ग्रेट विजन ही हैड टुवर्ड्स द सोसाइटी, एक सोसाइटी कैसे होनी चाहिए भेदभाव के बिना।
और स्पेशली उन्होंने ये भी कहा कि जो वुमेन्स हैं उन पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है, चिल्ड्रंस पे बहुत फोकस किया है, बिकॉज तालीम पे ज़्यादा फोकस, तालीम पे ज़्यादा, education क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर एक फीमेल एजुकेट होगी तो ही आगे वाली जनरेशंस भी एजुकेटेड होंगी। तो और फीमेल्स को जो है मेल्स के साथ मतलब बिल्कुल बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, जो कि हमें आर्टिकल 14 to 18 में दिखाया गया है। परमीत जी, आप म्यूजिक नोइंग हो, म्यूजिक का नॉलेज रखते हो जी, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो कुछ हो जाए। जी बिल्कुल। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेठी रंग माहिया, आओ सामने कोलों दी रुस के ना लंग माहिया, लट्ठे दी चादर उत्ते सलेठी रंग माहिया, आओ सामने कोलों दी रुस के ना लंग माहिया, तेरी मां ने बनाइया खीर वे, असी पुछया ते पै गई पीड़ वे, लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया, आओ सामने कोलों दी रुस के ना लंग माहिया। बहुत अच्छे। डॉक्टर चिंतन जी, व्हाट इज द राइट वे टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स? कैसे मनाने चाहिए फेस्टिवल्स? बहुत ही खूबसूरत सवाल है। आई थिंक सबसे बेहतर तरीका ये होगा, किसी भी हम मजहबी तारीख को देखें या सोशल चीज़ को देखें, जो फेस्टिवल्स हम मनाते हैं, द राइटेस्ट वे इज़ टू हैव ए इंसाइट ऑफ योर सेल्फ। जो हम बाहर की खूबसूरती में, बाहर के पोशाकों में, बहुत लजीज खाने में, एक बार अंदर भी देखें कि हमारी अंदर की आत्मा, हमारा जहन, हमारा दिल कितना साफ है, और हम जिस स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, हमारे जीवन का जो मकसद है, ताउम्र जो हमें रब ने ये ज़िंदगी, खूबसूरत ज़िंदगी बख्शी है, जहन बख्शा है, तो उससे हम अपनी ये प्यारी सी ज़िंदगी कैसे अपने लिए अच्छी बनाएं, अपने नेचर के लिए अच्छी बनाएं और अपनी सराउंडिंग्स के लिए अच्छी बनाएं। तो बहुत ही सिंपल है, जो भी किसी भी फेस्टिवल का बेसिक इंटेंट या कॉन्टेक्स्ट है, प्लीज़ उसे ज़रूर जानें और अपने बच्चों को भी बताएं कि पर्पस क्या है। महर सिर्फ हम एक ये सेल्स, डिस्काउंट्स या मार्केटिंग एनालॉजीज को लेके फेस्टिवल बाउंड ना हो जाएं, या सोशल मीडिया पे ऑनलाइन शॉपिंग सिर्फ उस तक महदूद ना रहें। वो उनका काम है कि वो हमें कैसे अट्रैक्ट करते हैं ऑफर्स एंड इसके साथ, बट एज एन इंडिविजुअल हमारे पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हम बेसिक इंटेंट फेस्टिवल, हर फेस्टिवल, जब भी बैसाखी हो, ईद हो, नवरात्रि हो, तो हम उनका बेसिक इंटेंट, पर्पस पे ज़रूर जाएं। जब हम बैक टू बेसिक्स जाते हैं तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्यूशन में बदल जाती है। But don't you think that we are missing that content, particularly if we talk parent children? तो यही पता होता है बच्चे को, हम सिखाते बिल्कुल नहीं, बड़ों को नहीं पता होता है, बड़े ध्यान नहीं देते। हमें यही पता होता है अच्छा सा ड्रेस पहनना है, अच्छे पकवान खाने हैं, तो अच्छी शॉपिंग करनी है। दिस इज कॉल्ड फेस्टिवल। बिल्कुल, ये एक कलेक्टिव जिम्मेदारी रहेगी हम सब की, एज ए समाज, एज ए सोसाइटी, एज एन इंडिविजुअल, कि हम एक्चुअल उसका जो मोटिव है फेस्टिव का, किसी भी, हम उसे इंजॉय करते हैं अच्छे खाने के साथ, कपड़ों के साथ, ताकि एक अच्छी वाइब्रेशन रहे, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे। लेकिन उसके साथ साथ जो एक्चुअल वैल्यूज हैं फेस्टिवल्स की, वो अपने बच्चों में, अपने आप में, वो तभी होगा जब आप इन पर्सन कम्युनिकेशन करोगे, या जो हमारे रिलीजियस हेड्स हैं वो भी इस बेसिक्स पे बात करें। हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, बेसिक्स टू लाइफ, बेसिक्स टू रिलीजन, बेसिक्स टू वे ऑफ लाइफ पे बात करें, तभी ये फेस्टिवल्स जो है इनका सही मायने में मनाना बेहतर रहेगा और अच्छे रहेगा, और हमारे बच्चे जो भी है, हाँ, वो सीख हमें मिलेगी होंगे। बिल्कुल, वो जो सीख है फेस्टिवल जो हमें देना चाहते हैं, एक्चुअली इसकी सेलिब्रेशन का ये भी होता है कि वो जो हमें मॉरल लेसन देना चाहते हैं। एब्सोल्युटली, कोई भी आप त्योहार ले लें, कोई बैक एक ना एक लेसन होता है बगैर बिल्कुल नहीं है, और बहुत सिंपल, खूबसूरत और आसान तरीका है याद रखने का और अपने बच्चों को सिखाने का और एक दूसरे के काम आने का, कम्युनिटी हार्मनी, नेबरहुड बॉन्डिंग करने का, ताकि हम एक साथ आगे ज्यादा उभरें और आगे चलें। बिल्कुल, प्रोग्रेसिव माइंडसेट। परमित जी, आर फेस्टिवल्स चैलेंज फॉर लेडीज पर्टिकुलरली? क्या महिलाओं के लिए
फेस्टिवल्स एक चैलेंज होते हैं। जी, महिलाओं के लिए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपको हर एक चीज़ को बैलेंस करना है। पहले तो आप अपने परिवार को देख लीजिए, बच्चों को देख लीजिए, बच्चों को बताना है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो ये लाइफ में मुझे लगता है फेस्टिवल्स जो हैं बहुत बड़े चैलेंज हैं। आया गया आपके घर में, उनको आपको पूछना है कि कैसा रहा ये, बाहर नेबरहुड में आपको जाके मतलब एक दूसरे के घर जाके ये बधाइयाँ देनी है, ये सब ये ही आपका जो है जनरेशन टू जनरेशन चलता है। और लेडीज के लिए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, घर को भी संभालना और बाहर। तो पर चिंतन जी का क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, कोई भी चीज़ हम देखें, हमारी वुमेन सेंट्रिक सोसाइटी है, तो औरत ही वो पहिया है जिसके इर्द गिर्द सब चलता है। बट बहुत बड़ी जिम्मेवारी आती है अगर हम खवातीन की बात करें, क्योंकि आपको बजट से लेके आपको सोशली सबको अटेंड करना है, आपको गैदरिंग्स देखनी है, आपको किचन संभालनी है, आपको बच्चों को अच्छे से उस चीज़ का ये बताना है, तो एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी आती है। तो जैसे इन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही कि हम लोग प्लान्ड रहें, ऑर्गेनाइज्ड रहें, तो बहुत अच्छा रहेगा। और हर चीज़ का एक लिमिटेशन रहे, चाहे बजट हो, चाहे फाइनेंसेस हो, या बच्चों को भी वो समझाने की कि नहीं इतना ही है। बिकॉज कितने इर्द गिर्द हमारे लोग हैं जो शायद उस कंडीशन में नहीं होंगे। आप एक मेगा सेलिब्रेशन कर रहे हैं, दैट्स गुड टू गो, लेकिन हमें समाज को भी देखना है कि हम एक इक्वालिटी के साथ आगे चलें। तो जितना ज़रूरी है उतना ही करें। कुछ चीज़ों की जब लिमिटेशन रहती है तो फिर उनकी क्रेविंग भी, बच्चों की क्यूरोसिटी ज़्यादा रहती है कि इसे अटेन करना है। अगर सब कुछ ही आगे मिलेगा तो शायद वो चीज़ उसकी वो कदर नहीं रहती, कदर नहीं रहती। लेकिन मुझे पता है कि कुछ टिप्स दीजिए महिलाओं को कि साल हमें पता होता है कि फेस्टिवल कब है। जहां तक आपने बजटिंग की बात की, तो कैसे महिलाएं जो हैं वो कैसे प्लान करें फेस्टिवल को अपने बजट में? देखिए, आज आईटी बूम की वजह से बहुत सारे अच्छे हमारे पास ऑफर्स, डिस्काउंट्स, चीज़ें आती हैं, मेगा डिस्काउंट्स आते हैं। तो आप अपने फाइनेंसेस अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि कभी भी ऑनलाइन जो मेगा फेस्ट आते हैं या फिर वेंडर्स के पास जाके विद टाइमली करेंगे तो आपको उतना हाइक नहीं मिलेगा। नेसेसरी नहीं है कि आप उसी समय ये काम करें। अगर आप पहले थोड़ा थोड़ा सोचें कि 1 मंथ 2 मंथ पहले की ऐसे हमारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, अगर आप थोड़ी थोड़ी शॉपिंग तब कर लें तो लास्ट में आप पे इतना बर्डन भी नहीं पड़ेगा। नहीं, इट्स नॉट मैटर ऑफ शॉपिंग, आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट बजटिंग एंड सेविंग। क्योंकि एक गृहिणी के पास एक बजट होता है, एक लगा बंदा पैसा होता है, उसी में उसको खुद भी करना है, बच्चों को भी राजी करना है, फैमिली मेंबर्स को भी राजी, उनका देखना, शॉपिंग करनी है, मेहमानों को देखना है, उसमें खर्चे तो होते हैं। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर हम पहले ही ये सोच के रखें कि ऐसे ये वाला फेस्टिवल आ रहा है तो उससे पहले हम इतना ये इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि फीमेल्स के पास थोड़े बहुत पैसे तो होते हैं कि जो घर के बजट से वो ये करते हैं, सेव कर देती हैं। डॉक्टर चिंतन जी, व्हाट्स योर मैसेज ऑन दिस फेस्टिव ओकेजन? क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरी सोसाइटी को? माय मैसेज वुड बी, इट्स अ जेंटल रिमाइंडर टू ऑल ऑफ अस कि हम अपने बेसिक्स की ओर फिर से जाएं, हम अपने फेस्टिवल्स की कदर करें और उनके कॉन्टेक्स्ट पे ज़रूर जाएं, और ये भी देखें कि हमारे समाज में इस टाइम क्या क्या चैलेंजेस हैं और हम किस तरीके से अपना फेस्टिवल मनाएं जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव माइंडसेट का मैसेज दे हमारे बच्चों को, हमारी कम्युनिटी को और हमारी सोसाइटी को, और कश्मीरियत बरकरार रहे और खूबसूरती से हर हम फेस्टिवल मनाएं हार्मनी के साथ। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए। त्योहारों पर रूठे मन जाते हैं, यूं त्योहार भाईचारे और खुशियों का जरिया बनते हैं। फेस्टिवल्स ऑलवेज स्प्रिंग अप अ स्माइल एंड हैप्पीनेस in the lives of everybody. Let's join the hands together to celebrate the flavor of life. आज की मुलाकात बस इतनी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज एंड बाय बाय।